नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं कटनी अतीत दर्शन का यह अंक लेकर बिलहरी पर। जैसी कि हमारी चर्चा चल रही थी, हम बिलहरी में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें एक विशाल सरोवर दिखाई देता है। यही सरोवर है लक्ष्मण सागर तालाब, और यह तालाब महाराजा लक्ष्मण सिंह ने आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व बनवाया था, और तब इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर थी। हालांकि अब इसका रकबा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी आकार में ये बहुत विशाल है। गर्मी में इसकी गहराई लगभग 15 फुट रहती है और बारिश में 20 फुट हो जाती है। तालाब के बीचों बीच एक विशाल मंदिर बनाया गया था। अब वह काल के प्रभाव से ध्वस्त हो गया है, लेकिन जब भी पानी नीचे हुआ जाता है गर्मी में तो यह मंदिर हमें दिखाई देने लगता है। इस मंदिर के जगह पर एक बांस गाड़ दिया गया है ताकि मंदिर की लोकेशन सबको मालूम रहे। और इसमें पहले बहुत मगरमच्छ हुआ करते थे, हालांकि अब बहुत ही कम है। यह मंदिर जब बना हुआ था तो ऐसा माना जाता है, उस समय किंवदंती है कि इसमें पानी नहीं ठहरता था। तब लक्ष्मण सिंह परिहार जो उधर के राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को धार्मिक आचार्यों के आज्ञा से इस मंदिर में, इस तालाब में पूजा करने के लिए उतारा। और जब पूजा समाप्त हुई तो जल धाराओं से उनके पुत्र और पुत्रवधू की जल समाधि हो गई। इस बात को आज भी बिलहरी वासी बहुत ही श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। हालांकि पहले पूरे बिलहरी के लोग इस तालाब का पानी पीते थे। आजकल बहुत सारे साधन हो गए हैं, फिर भी इस तालाब का पानी वहां सिंचाई के काम आता है और सिंघाड़ों की खेती के काम आता है। साथ ही पान के बरेजे, इस शहर के सबसे ज्यादा मशहूर पान के बरेजे हैं, उनके भी काम आता है। इस तालाब के पानी का ही प्रभाव था कि पूरे देश में बिलहरी के पान प्रसिद्ध थे। महाराजा अकबर जो उस समय भारत के सम्राट थे, उन्होंने भी अपनी किताब आईने अकबरी में इस पान के स्वाद का, इसके लजीज पानों का जिक्र किया है, और उन्हें वह पान बहुत प्रसिद्ध थे। कटनी जिले से उस समय आगरा लगातार ये पान जाते थे। आगरा ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में हर राजघराने में बिलहरी के पान प्रसिद्ध थे। चारों तरफ पान की प्रसिद्धि के कारण ही बिलहरी और कटनी प्रसिद्ध हुए। महाराजा लक्ष्मण सिंह परिहार ने ही यहाँ पर जो विष्णु बाराह का मंदिर है वह आज भी अच्छी अवस्था में है। हालांकि जीर्ण शीर्ण हो गया है, लेकिन वह बनवाया था और बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर चूंकि पूरी तरह से गिरा नहीं है और अच्छी हालत में है, इसलिए इसको देखने के लिए पूरे विश्व से पुरातत्वविद यहाँ पर आ चुके हैं, और आज भी पर्यटक पूरे देश से इसे देखने आते हैं। यह विष्णु बाराह की 4 पैरों पर खड़ी हुई प्रतिमा पूरे जिले में इकलौती प्रतिमा है, और इसका बहुत ही पुरातत्विक महत्व है। राजा लक्ष्मण सिंह की एक पुत्री भी थी जिसका विवाह उन्होंने एक गौड़ राजा से किया था। वो गौड़ राजा का एक पुत्र हुआ मकरध्वज। मकरध्वज ने बाद में यहाँ पर शासन किया। इस प्रकार बिलहरी का शासन परिहार वंश से निकलकर गौड़ वंश में आ गया। उस राजा के लड़के का नाम था मकरध्वज, और उनकी पुत्री के बारे में किंवदंती है कि इस तालाब में रहने वाले मगर उनकी पुत्री को निगल गए, तब से उनका नाम मकरध्वज पड़ा। खैर जो भी हो, बाद में अंग्रेजों ने अपने गजेटियर पे भी लिखा है कि उन गौड़ राजा के वंशज इस समय बिलहरी से 17 किलोमीटर दूर मगरधा नामक गांव में निवास करते हैं। इस प्रकार बिलहरी की कथा अनंत है, और भी बहुत सारे चीजें हैं। अगली बार हम बताएंगे एक ऐसे विचित्र कुंड के बारे में जिसमें 5 कुंड बने हुए हैं, और इनका पानी अलग अलग कलर का और अलग अलग स्वाद का है। इसके अलावा भी इसकी कई विशेषताएं हैं, हम अगले अंक में उसको देखेंगे। साथ ही हम आपको ये विशेष बात बताना चाहते हैं कि जो भी स्थान अभी हमने आपको बताए हैं, इन स्थानों पर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं लेकिन अकेले नहीं जा पा रहे हैं, तो विश्व स्तर पर एक संस्था है यूथ हॉस्टल, उसके कटनी में भी बहुत पुरानी एक इकाई है। इस समय इसमें पंचमलाल जैन जी और श्री गोपाल शर्मा जी, श्री राम कोधरा जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, श्री अमित सिंह जी और सैकड़ों सदस्य हैं। उनमें से एक मैं भी हूं, और हम आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि सामूहिकता में जब हम इन स्थानों का भ्रमण करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। कामकंदला के बारे में हमको विशेष जानकारी दी थी कमलकांत गुप्ता जी ने, बिलहरी निवासी। हम उनका आभार प्रकट करते हैं, और अगले अंक में हम आपसे फिर मिलते हैं इसी बिलहरी की सुंदरता, प्राकृतिक महत्व को देखते हुए एक और कड़ी में। धन्यवाद।